हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, खास करके अदानी से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इसको देख लेना। यस दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड न्यूज़ है यहाँ पे, तो इसको कवर कर लेना। अदानी के स्टॉक्स को रडार के ऊपर रख लेना। सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। आज के दिन अभी आप लोग देख सकते हैं लगभग 4 लाख सब्सक्राइबर यहाँ पे हो चुके हैं। ज़रूर यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड अभी जो लेटेस्ट मेरा जो कमेंट सेक्शन है वो पूरा 3 ही अक्षर से भरा हुआ है, एंड वो है DOW। यस, मतलब अमेरिकन बाज़ार एंड सिर्फ अमेरिकन बाज़ार। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे अमेरिकन बाज़ार की ओर यहाँ पे जाओगे, उसके पहले एक बार हम लोग अमेरिकन बाज़ार का फ्यूचर देख लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं 750 पॉइंट्स डाउन है, लगभग 2%। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, पूरे दुनिया भर के मार्केट भी, जर्मनी की बात करें, राइट, UK के मार्केट की बात करें, सारे ये देखिए 0.3% डाउन, 2.25% डाउन, राइट। फ्रांस की बात करें तो लगभग 2.78% डाउन, 2.75% डाउन। सारे के सारे यूरोपियन मार्केट्स आपको लाल निशान में, यहाँ पे तो 3.25% तक डाउन है, 2.5% डाउन। मतलब पूरे ग्लोबल मार्केट में हम लोग को सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग अमेरिकन बाजार को यहाँ पे देखें दोस्तों, तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 19 जुलाई 11:02 यहाँ पे हुए सुबह, वहाँ के टाइम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, लगभग 8:30 बजे रफली पकड़ लेना, 830 पॉइंट्स की गिरावट है। ऑब्वियसली सेम परसेंटेज के हिसाब से 2.25% डाउन अमेरिकन बाजार। और दोस्तों, अमेरिकन बाजार में इस तरीके का भूकंप है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो पूरे दुनिया में ही रहेगा। एंड प्लस हमारे मार्केट में भी शायद से इसकी झलक कल आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया। अभी सडनली आप देख सकते हैं 750 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये चेंज होता रहेगा, शायद से रिकवर भी कर जाए या फिर और भी स्थिति खराब हो सकती है। डिपेंड करता है सिचुएशन, न्यूज़ के हिसाब से, सेंटिमेंट के हिसाब से, राइट। बट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं बहुत ही गजब की गिरावट अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग हम लोग कह सकते हैं। सबसे पहले अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर एक ट्रेडर हो एंड अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लिए, तो ऑब्वियसली उन लोगों को तो चिंता करने की ही ज़रूरत है, क्योंकि फिलहाल उनके फेवर में तो कुछ भी डिसीजन नहीं है। अमेरिकन बाज़ार यहाँ पे डाउन है। एंड इसके पीछे की भी आप सभी लोगों को पता है, सेम चीज़ें शुरू हो जाएंगी कि यहाँ पे कारण क्या है। तो कारण में देखा जाए तो मेजर कारण आप लोगों को मिल जाएंगे, एंड कुछ छोटे मोटे कारण वैसे ही बाजार में चलते रहते, तो वो भी क्या कर लेते, आग में और घी डाल देते हैं। फिलहाल अगर हम लोग कुछ मेजर कारणों को भी यहाँ पे देखें, अभी देखिए दुनिया भर के मार्केट सेम रिएक्शंस दे रहे हैं। मतलब दुनिया भर में जो रीजंस है वो भी ऑलमोस्ट नियर बाय सेम रहेंगे। एंड दुनिया भर के रीजन सेम होने के लिए एक ही रीज़न है, एंड वो है कोविड। यस दोस्तों, कोविड की अगर हम लोग बात करें तो आप, मतलब चलो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। ये देखिए अलग अलग वेबसाइट भी अगर आप लोग देखोगे, अमेरिकन बाजार /500 पॉइंट, अभी ये 1 घंटे पहले की बात है। अभी 500 से आप लोगों ने देख लिया, लगभग 700-800 पॉइंट डाउन है। रीज़न है कोविड है, बॉन्ड यील्ड है। ऑयल में भी अगर हम लोग देखेंगे तो ऑयल भी हम लोग को टंबल होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन चाइना कुछ प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अभी ये कुछ रीजंस आना शुरू होंगे, राइट। तो ये सारे रीज़न एक साथ नहीं चलते। जैसे मैंने कहा कि एक मेन रीज़न है, उसके बाद ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस रीजंस थे, वो भी इसमें जोड़े जाते हैं। अगर आप लोग मैक्सिमम वेबसाइट भी चेक करोगे, यहाँ पे याहू न्यूज़ की भी बात करोगे, तो सेम वही कोविड डेल्टा वेरिएंट की अगर हम लोग बात करें, तो ये एक फियर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, अभी कोविड से रिलेटेड अगर आप लोग कहोगे, तो दोस्तों प्रॉब्लम एक ही है। देखिए कोविड क्या करेगा, यहाँ पे फर्स्ट वेव आ गई, सेकेंड वेव आ गई, तो थर्ड वेव भी आके चली जाएगी, ये सभी लोगों को पता है। बट एक ही चीज़ का दुख होता है। कौन सी चीज़ का, कि ये देखिए ये इस चीज़ का, ग्लोबल इकोनॉमी जो है ना दोस्तों, वो वापस होल्ड पे जाएगी एंड डिले होना शुरू हो जाएगा, वापस डिले होना शुरू। अभी कोविड बढ़ेगा तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, वापस लॉक की बात होगी, राइट। आप सब देख सकते हो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ग्रोथ के चलते वापस अभी कोविड, उनके रेस्ट्रिक्शंस, उन सेक्टर्स के ऊपर वापस फोकस। बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है उन्हीं चीज़ में वापस हम लोग को लगाना यहाँ पे पड़ेगा। ये एक नॉर्मल, अगर आप लोग कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करोगे, राइट। इंडिया में भी ऐसी चीज़ें हो चुकी है, फर्स्ट वेव आ गई, सेकेंड वेव में आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ थे, इंडस्ट्री में भी आप लोगों को पता है ऑक्सीजन जाता है। वो इंडस्ट्री में ऑक्सीजन ना जाते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जान ज़्यादा कीमती है, तो हॉस्पिटल में यहाँ पे ऑक्सीजन भेजने पड़े। आप सभी लोगों को पता है, मतलब फोकस जो है ना आपकी ग्रोथ के ऊपर, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर से हटकर वापस इन्हीं चीज़ों में लगना
शुरू होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम लोग बात करें इकोनॉमी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो वो अच्छा नहीं है। ये तो एक बच्चा भी बता देगा, वो कि आप लोगों को समझ में आ गया कि जितने वे वो बढ़ती चली जाएगी उतनी बात अच्छी नहीं है। सो हम लोग कह सकते हैं उसी के चलते यूएस स्टॉक्स में हम लोग को अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। अभी ये बॉन्ड से रिलेटेड बात करें, ऑयल प्राइजेस की बात करें, जो ओपेक की मीटिंग भी हम लोग को संडे को देखने को मिली, तो ये इन्होंने भी यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मैंने बोला कि आपको और भड़का दिया। एंड वही चीज़ें अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी बॉन्ड यील्ड की बात करें तो इससे पहले भी थी, राइट। बट अभी यहाँ पे और एक अच्छा रीज़न मिल गया कि चलो यहाँ पे यील्ड हम लोग को यहाँ पे जाते हुए ऊपर देखने को मिल रही है, तो ये एक रीज़न है यहाँ पे। एंड वैसे भी बाजार गिरने के लिए यहाँ पे डेल्टा कोविड से रिलेटेड बात आ रही है, तो चलिए बॉन्ड यील्ड के यहाँ पे हम लोगों को शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, देखिए बॉन्ड यील्ड का क्या रहता है। बॉन्ड मतलब आपको फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं। यील्ड की अगर हम लोग बात करें इंडियन मार्केट के भी हिसाब से अगर मैं बात करूँ, एंड हमारे मार्केट में ऑलरेडी अच्छे खासे 30, 40, 50, 60, 70% के रिटर्न मिले हैं। सो ऐसा लगेगा कि चलो बाजार यहाँ पे गिरेगा एंड थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा, उससे अच्छा यहाँ पे शिफ्ट करके अच्छा रिटर्न्स कमाया जाए। तो ये चीज़ें बार बार चलती रहती है, अप्स एंड डाउन्स, ये बार बार चलेगा, आगे भी चलेगा, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है। सो ये तो सारे साइड वाइज रीज़न है। अगर मेन रीज़न अगर आपको देखना है तो यही है, कोविड के चलते पूरे ग्लोबल मार्केट में आप लोगों को सेम चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम कि ये वापस शुरू हो गया तो अगेन ये इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, एंड इसी के चलते ये हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बाकी भी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये तो अमेरिकन मार्केट है, अमेरिका का मार्केट मतलब ये कोविड का ग्राफ है, तो इधर ज़्यादा प्रेशर हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये तो यूके है, एंड यूके में आप लोग देख सकते थर्ड वेव, ये तो उनकी हम कह सकते हैं लगभग फर्स्ट वेव के आसपास थी, ये सेकंड थी, एंड थर्ड वेव देख लीजिए, ये लापरवाही थी। मतलब आप लोगों को पता होगा कि जो लोग फुटबॉल फैंस है, यूरो मैचेस वहाँ पे थे, कैसे भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सो उसी का ये परिणाम है, आप लापरवाही करोगे तो ये तो होना ही था। एंड इसी के चलते आप देख सकते हैं, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से कितना कम है एज़ कम्पेयर टू द इंडिया, एंड डेली 50,000 से ज़्यादा केसेस देखने को मिल जाते हैं। सो अगेन वही चीज़ वापस, रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू, टूरिज्म, अगर आप खास करके जो ट्रैवलिंग वाले जो स्टॉक्स है, टूरिस्ट वाले जो स्टॉक्स है, अगेन वहाँ पे गिरावट होना शुरू हो चुकी है। क्योंकि बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे तो बिजनेस कैसे होगा। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे टूरिस्ट ने यहाँ पे क्या किया था कि अच्छा खासा वेव नीचे आ गया था, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया था कि अभी टूरिज्म बढ़ेगा करके, बट ये थर्ड वेव ने तो आप लोगों ने देख लिया, धज्जियाँ उड़ा दी। सो मेन रीज़न की अगर हम लोग बात करें तो यही हम लोग को यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों जाते जाते एक बार अगेन अमेरिकन बाजार में रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए आप ही लोगों के सामने चीज़ें चेंज हो सकती है। अभी वापस थोड़ा नीचे आ गया, नियर बाय 800 के आसपास ये चलता रहेगा। यहाँ पे 1000 तक भी जा सकता है या फिर 500 तक रिकवर भी हो सकता है, वॉट। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अमेरिकन बाजार यहाँ पे देख लेना। एंड सबसे खास बात, अगर आप एक इन्वेस्टर हो ना, बिलीव मी दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के चेहरे के ऊपर एक अच्छी मुस्कान होनी चाहिए। हाँ, ये बात तो सच है कि आपका पोर्टफोलियो अगर 40% है, 50 है, वो तो नीचे आएगा, मार्केट गिरेगा तो इससे कोई छूटेगा नहीं। आप भी नहीं छूटोगे, मैं भी नहीं छूटेंगे, कितने भी बड़े इन्वेस्टर हो इंडिया के, वो भी नहीं छूटेंगे। बट सभी लोगों को पता है कि इन्वेस्टमेंट का फायदा लॉन्ग टर्म में होता रहता है, वो ऊपर जाएंगे। ट्रेडर लोगों के लिए ये बहुत ही पैनिक सिचुएशन होती है। हाँ, अगर मतलब जिन्होंने रिवर्स पोजीशन ली होगी, तो अभी जिन्होंने शॉर्ट किया है, कॉल राइटिंग किया है, तो उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं। इनफैक्ट वो तो कल बाजार कब खुलेगा, एंड वो प्रीमियम के ऊपर ही उन लोगों का मतलब जो ऑलरेडी चीज़ें फिक्स रहती है वही उनको यहाँ पे मतलब सेट हो जाएगी। सो बताने का मेन मकसद क्या है कि आपको डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप 2020 इतना बड़ा कुछ चीज़ें हो गया, फर्स्ट वेव सेकंड वेव तो कुछ मार्केट को हुआ नहीं। सो एक थर्ड वेव से भी कुछ नहीं होगा, एक रीज़न मिल जाता है। मैं जैसे आप लोगों को बोला, कभी भी मार्केट हमेशा टॉप पे नहीं रहता है, हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ मिल जाता है। तो मिल गया ये एक्सक्यूज़, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग पूरे दुनिया में, एंड ये होना भी चाहिए। हम कहते हैं ना एक हेल्दी करेक्शन, पूरा मार्केट एक साथ नीचे आता है ना तो अच्छी बात है, क्योंकि वो एक साथ नीचे गई चीज़ एक साथ कम बैक भी करती है। अगर हम लोग अमेरिकन बाजार को ही देखें तो चलिए इसका मैं 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करते हैं। ये देखिए एक साथ जो चीज़ नीचे गई, कितनी नीचे गई देखो, 20,000 को भी तोड़ा था, तो एक साथ चीज़ें ऊपर भी आ जाती है। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको एक ही चीज़ की चिंता करनी है, आपका खुद का पोर्टफोलियो। अगर वो पोर्टफोलियो अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर आपके पास है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं। वो फिर वो 10% भी गिर गए तो वेल एंड गुड, एवरेज कर सकते हो, राइट। 10% एक हेल्दी, मुझे ऐसा लगता है एक हेल्दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए एक हेल्दी करेक्शन है वो। सो अब चाहो तो इन सारे स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखना। अभी कल देख लेते हैं हमारे मार्केट में इस गिरावट का क्या असर होता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग इंडियन मार्केट को देखोगे, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। यहाँ पे अमेरिकन बाजार 2-2.25% गिरे, इंडियन मार्केट देखिए 1% के आसपास ही गिरे हुए हैं, 1% के आसपास। सो हम लोग कह सकते हैं कि शायद से, हालांकि इंडियन मार्केट अभी दुनिया में फेमस है, थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है, मतलब
इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐसा कंसेशन हो सकता है, बट 1% गिरा है। एंड दुनिया भर के बाजार देखोगे, अभी ये देखिए अमेरिकन बाजार 2% डाउन है, यूरोप के भी जो पॉपुलर बाजार है आप यहाँ पे तो देख सकते हैं लगभग 3% के आसपास जा रहे हैं, 2.25%, रफली 2% तो डाउन है। एंड इंडियन मार्केट सिर्फ 1% डाउन है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कल के दिन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। एंड अगर गिर गया तो इन्वेस्टर के लिए ये तो सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है, क्योंकि अच्छे वाले स्टॉक आपको सस्ते दाम में यहाँ पे मिल सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि डायरेक्टली जाके ब्लाइंडली निवेश कर दो करके, बट अगर वो नीचे नीचे कंसिस्टेंटली जाते हैं एंड 10% की गिरावट दिखाते हैं तो आप लोग छोटा छोटा यहाँ पे SIP के मोड से आगे बढ़ सकते हो। सो हम कह सकते हैं अमेरिकन बाजार में जो ज़बरदस्त भूकंप हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसके पीछे का मेन रीज़न अगर कहे तो ये कोविड का ही है। हाँ, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये ऑयल का आप लोग कह सकते हैं ओपेक से रिलेटेड है, वहाँ पे भी हम लोग को ऑयल गिरते हुए देखने को मिलेगा। तो बॉन्ड यील्ड से रिलेटेड उसका रिएक्शन भी हम लोग को देखने को मिला है। सो इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग बात करें, एक रीज़न मिल गया जिसके चलते प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुई है। सो आया आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।